हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वेक्टर का जो लेक्चर अभी तक हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, इसमें ये 3rd लेक्चर है। ओके, और आज का हमारा पर्पस है कि हम आपको वेक्टर एडिशन के बारे में बताएंगे। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। गाइज, आई होप कि आप जो लोग हो वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों देखे होंगे। ओके, हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक 3 क्वेश्चन थे शायद। ओके, जिसमें ये बताया गया था कि, और उस क्वेश्चन में से ये समझाने की कोशिश किया गया था वेक्टर क्या है। ओके, दूसरा जो लेक्चर था उसमें हम बताए थे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें और क्यों करें, क्यों जरूरत पड़ेगी वेक्टर को एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। ओके, और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेक्टर के एडिशन के बारे में। गाइज, इस लेक्चर की शुरुआत हम एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आई होप गाइज आप सभी लोग साइकिल चलाए होंगे। ओके, साइकिल, और नहीं तो कुछ लोग बाइक भी चलाए होंगे। ओके, तो ये देखो, ये हो गया हमारा रोड और ये हो गई हमारी साइकिल। ओके, ये हो गई हमारी साइकिल, ये हो गया हमारा घनश्याम दास। ओके, ये मस्त साइकिल पर बैठ गया और ये मस्त पैंडल वैंडल मार रहा है। ओके, ये साइकिल पर बैठ गया है घनश्याम दास हमारा। और जो घनश्याम है, देखो यार, मैं ये जो अभी आज के जो नाम होते हैं ना, सब टॉम और हैरी वगैरह टाइप के, तो वो सब मेरे बोलने की आदत है नहीं। ओके, तो मैं घनश्याम, राम श्याम यही सब बोलूंगा। देखो, ये जो घनश्याम है वो अपनी साइकिल को इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। ओके, मतलब जो साइकिल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, और एक काम करते हैं, जो हवा है, हवा वो कुछ इधर फ्लो कर रही, ऐसे हवा जो बहुत तेज से आंधी आया हुआ है। ओके, और आंधी का जो डायरेक्शन है वो कहीं इधर है, इस डायरेक्शन में, और जो साइकिल है, जो घनश्याम दास की जो साइकिल है वो इधर मूव कर रही है। ओके, घनश्याम दास की जो साइकिल है वो मूव इधर कर रही है, और हवा जो है, हवा इस डायरेक्शन में, ये मतलब बोर्ड के अगर प्लेन में देखोगे तो कुछ इस तरीके से। ओके, तो एक चीज बताओ, जो घनश्याम दास हैं उनका हैंडल किधर भागेगा, उनका हैंडल किधर भागेगा? तो गाइस देखो, अगर आई होप आप इसका आंसर जो है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर दोगे, और आप क्या दोगे कि यार ऐसा नहीं है कि हैंडल अचानक से इधर मुड़ जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि इसका हैंडल ऑटोमेटिकली इधर, मतलब इधर ही जाएगा। ओके, जो घनश्याम दास का जो हैंडल है वो कहीं इधर भागेगा। ओके, घनश्याम दास का मतलब ये जाना चाहेंगे सीधा, हवा की वजह से कुछ इधर ऐसे जाने लगेंगे। ओके, आई होप गाइस आप इस बात से एग्री करोगे, घनश्याम दास जो है वो सीधा ना जाकर कुछ इधर जाने लगेंगे। ओके, तो ये इधर क्यों जाने लगेंगे? ये घनश्याम दास जो है, जो इधर जा रहे हैं, वो इधर क्यों जाने लगेंगे? ये और जाएंगे तो फिर कितने स्पीड से जाएंगे तो ये एंगल जो होगा वो कितना एंगल होगा, समझ रहे हो? और उनको आप देखो, अगर इनको सीधा जाना है घनश्याम दास को, तो आप क्या करते होगे? अगर आप साइकिल चलाओगे तो अपने हैंडल को ऐसे मोड़ोगे, मतलब फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, मोड़ने की कोशिश करोगे हवा के अपोजिट में। ओके,
तो आपको मतलब सीधा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है हम जब वेक्टर का एडिशन की मदद से करेंगे। ओके, हम किसकी मदद से करेंगे? वेक्टर के एडिशन की मदद से। अच्छा चलो एक चीज देखो गाइस, मैं ये बोला था, मैं पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं क्या बोला था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें दो चीज होती हैं। वेक्टर को हम एक बेसिकली एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक जो है हेड होता है और टेल होता है जो बेसिकली डायरेक्शन शो करता है। इवन मेरे एक सर थे, ओके, जब मैं आप लोग की तरह था क्लास 11th 12th में, तो मैथमेटिक्स के एक सर थे। मैं एक्चुअली बेसिकली बनारस से पढ़ा हूँ, ओके, तो बनारस में एक कोचिंग है जीआरएस करके, तो उसमें जो सर थे वो ऐसे बोलते थे वेक्टर इज बेसिकली डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, तो वेक्टर जो बेसिकली क्या होता है, आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। मतलब कि उसमें लाइन सेगमेंट मतलब एक लेंथ होगा। ओके, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि लाइन का कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगा, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, उसमें कुछ डायरेक्शन होगा। ओके, देयर विल बी डायरेक्शन एंड लेंथ। तो हम वेक्टर को बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन सेगमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलो गाइस देखो, मान लो ये मैं देखो अभी आपको एक भी क्वेश्चन, आप देखो कि पिछले 2 लेक्चर में एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया हूं, क्योंकि अभी हम पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको फील करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अब मैं अगर लगूंगा आपको मैथमेटिकली बताने कि उसको इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो, तो आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे। ओके, ऐसा क्यों करें, कैसे करें? तो इसलिए हम लोग जो थोड़ा हमारा जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है डे टू डे लाइफ का, तो हम उससे उसको मतलब लेकर अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और आप देखोगे जो मैथमेटिक्स है हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करता है, उसको समझने में कैसे हेल्प करता है। ओके, चलो गाइस, तो ये देखो, ये जो है ये हमारा हो गया, मान लो ये हमारा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेक्टर हो गया। ये मान लो ये v की स्पीड से जा रहा है, और v की स्पीड लेटर से जो 1 मीटर पर सेकेंड है, इनकी जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इधर जा रहा है, और हवा जो है, हवा वो कुछ, अगर मैं हैंडल पर देखूं तो हैंडल पर हवा इस डायरेक्शन में जाने को बोलेगा, और लेटर से जो कि हवा की स्पीड है ओके 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, यहां तक 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट बेसिकली क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, वो बेसिकली होगा, अगर हम ये जो डायग्राम है इसको अगर हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ये समझ रहे हो, ये जो एंगल है ना, ये जो 2 साइड है, ये जो दोनों साइड हैं, इनकी मदद से हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। आई होप गाइस आप क्लास 9 क्लास 10 की ज्योमेट्री पढ़े होंगे और आप पैरेललोग्राम का जो नाम है वो सुने होंगे और काफी हद तक इससे कंफर्टेबल होंगे। तो देखो, अगर हम ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, इन दोनों का हम क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो चलो पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम, एक ये लाइन है, तो हमें एक इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइन होगी। ओके, यहां तक कुछ ये बराबर हो गया, और इसके बाद क्या करना होगा, हमें ये जो लाइन है इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये देखो, ये लाइन। अब आप समझ रहे हो, ये पैरेललोग्राम बन गया बेसिकली। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि देखो ये जो डायगोनल है, ये आप और इस डायगोनल को यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ये ऐसे क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो देखो ये जो लेंथ आ रहा है ना, दिस लेंथ, ये जो लेंथ आएगा
ये बेसिकली क्या होगा, इस स्पीड से, ये जो साइकिल है हमारे घनश्याम दास की, वो इस स्पीड से इधर भागेगी, समझ रहे हो, ये जो है इस स्पीड से इधर भागेगी। ओके देखो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन किया। ओके हमने क्या किया, सिंपली पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन किया। चलो तो ये जो लेंथ आएगा यहां से, ये वाला जो लेंथ होगा, ये बेसिकली क्या होगा, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या होगा, ये स्पीड होगा जिस स्पीड से ये घनश्याम दास, हमारे प्रिय घनश्याम दास की जो साइकिल है वो इधर भागेगी, वो स्पीड होगी ये वाली, ये लेंथ जो होगा वो स्पीड शो करेगा। ओके और ये लेंथ क्या है, दिस लेंथ इज बेसिकली 1 मीटर, और ये लेंथ क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके यूनिट का हमेशा ध्यान रखना भाई, वेक्टर को ऐड करते टाइम। और ये जो लेंथ आएगा यहां से, ये वाला जो लेंथ आएगा, और ये लेंथ जो होगा आपका वो होगा स्पीड। और ध्यान से देखो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये एंगल लेट अस अज्यूम ये थीटा, तो वो बेसिकली क्या करेगा भैया कि ये इस डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी इधर है तो घनश्याम दास हमारे जो है बेचारे घनश्याम दास इधर भागेंगे। ओके जो हमारे घनश्याम दास है वो किधर भागेंगे, इस डायरेक्शन में। तो ये जो है वेक्टर का एडिशन है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक काम करो सर, एक चीज बताओ, आपने इसके हेड को, मतलब ये जो घनश्याम दास की जो साइकिल की स्पीड वाला जो वेक्टर है उसको, और ये जो हवा का जो वेक्टर है उसको, दोनों को यहां पर एक साथ क्यों किए, क्या वाकई में दोनों एक जगह पर होते हैं? आंसर है हाँ बिल्कुल। एक चीज देखो ये हमारी हो गई, मैं यहां पर साइकिल बना देता हूं अपने प्रिय मित्र घनश्याम दास की। ओके तो देखो अगर ये साइकिल का हैंडल है, दिस इज द हैंडल ऑफ साइकिल, तो एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे ये जो साइकिल का ये पॉइंट है उसकी वेलोसिटी किधर होगी? साइकिल ये अगर हवा नहीं रहता तो वेलोसिटी इधर जाना चाहता। ओके ये पॉइंट, उसी तरह ये वाला जो पॉइंट किधर जा मूव करेगा, इधर ही मूव करेगा। ओके अब बात एग्री कर रहे हो हर एक पॉइंट। अब एक चीज देखो, क्या इस जगह पे हवा नहीं रहेगा, इस जगह पे हवा भी रहेगा, और हवा किधर जाएगा, हवा इधर जाएगा, समझ रहे हो? तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि दो वेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट से मूव करते हैं। एक अगर ऑब्जेक्ट पर मैं देखो बहुत बड़े जनरलाइज सेंस में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब थोड़ा सा बड़े होगे और आप जब रोटेशन वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर थोड़ा गड़बड़ है। ओके लेकिन इन जनरल अभी आप ये विजुअलाइजेशन करोगे तो आप इस बात से एग्री करोगे कि साइकिल का जो पॉइंट है उसको घनश्याम दास का जो फोर्स है, जो घनश्याम दास का जो बल है, वो क्या बोलेगा कि भैया तुम इधर मूव करो। ओके और जो हवा है, हवा क्या बोलेगा, ए साइकिल देख तू इधर मूव कर। आई होप आप एग्री करोगे। तो अब साइकिल का ये जो पॉइंट है वो किधर जाएगा, वो बोलेगा ना हम ना यहां जाए ना यहां जाए, हम क्या जाए, हम भैया जाए इधर। ओके हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे इस डायरेक्शन में। ओके तो एक्चुअल में देखोगे गाइस, तो दो वेक्टर का जो एडिशन कब होगा, दो वेक्टर का जब एडिशन करते हो आप, तो क्या करते हो आप, जो दो वेक्टर हैं उनके टेल को बेसिकली ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हो। आप क्या करते हो, दो वेक्टर के, जिन दो वेक्टर को ऐड करना हो उसके टेल को ज्वाइन करके आप पैरेललोग्राम फॉर्म करते हो। ओके आप क्या करते हो भाई, दो वेक्टर के टेल को ज्वाइन करके आप पैरेललोग्राम फॉर्म करते हो और आपको क्या मिलता है, एडिशन ऑफ। ओके तो देखो अभी तक के हमने जो भी कुछ किया वो काफी हद तक एनालिटिकल किया, कोई फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं किए हैं। और मुझे एक चीज और आपको बतानी है कि आप देखो गाइस,
आपको अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट, वेक्टर का डायरेक्शन मतलब दो वेक्टर किस किस डायरेक्शन में हैं, अगर आपको ये पता चल जाएगा ना दो वेक्टर किस किस डायरेक्शन में है, तो आप वेक्टर को आसानी से ऐड कर सकते हो। ओके, आप वेक्टर को क्या कर सकते हो, आसानी से ऐड कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। ओके, मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और इनका सॉल्यूशन जो है मैं अभी नहीं दूंगा, उनका सॉल्यूशन वीडियो में एक छोटे छोटे वीडियो जो है ना अलग से बना दूंगा उन सब का सॉल्यूशन वीडियो। ओके, अब ये क्वेश्चंस को नोट करो। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना बेसिकली आपको। ओके, तो देखो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक डायरेक्शन से, एक किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन से, पहला चीज। और दूसरा चीज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं आपको वेक्टर को मैग्नीट्यूड से। ओके, लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। ओके, मैग्नीट्यूड से हम वेक्टर को डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को रिप्रेजेंट करके मैं दो चीजें चेक करूंगा। चलो अब एक चीज देखो, हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, हमें डायरेक्शन बताने के लिए भैया वी नीड अ रेफरेंस। ओके, हम हमें क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, कुछ रेफरेंस पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो आपका पूरब है, ओके, इस वो किधर है, तो आप कैसे बताओगे, आपको पूरब किधर है ये जानने के लिए आपको सूरज का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ओके, किसी पर्टिकुलर चीज का बोलो कि जिस डायरेक्शन में सूरज है वो क्या है, वो आपको ईस्ट है। जिस डायरेक्शन में जो सन राइज होता है, जो डायरेक्शन में सन जिस डायरेक्शन में राइज होता है वो क्या, वो बेसिकली ईस्ट होता है। ओके, तो ये हमने एक रेफरेंस लिया, तो हमें कोई भी डायरेक्शन, कुछ भी बताने को, डायरेक्शन बताने को वी नीड अ रेफरेंस। ओके, तो चलो अब हम एक जरा देखते हैं। आई होप गाइस आप क्लास 9 में जो मोशन होगा उसमें आप डिफरेंस, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओरिजिन, ओके, इवन कोऑर्डिनेट, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़े होंगे तब भी आप उसमें इन सब चीजों को सुने होंगे। ओके, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यू हैड हियर ऑल ऑफ दिस टर्म्स। ओके, आप एटलीस्ट सुने होंगे। तो चलो, तो मैं इतना एज्यूम करके कि आप सुने होंगे, मैं अभी स्टार्ट करता हूं। ओके, देखो ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, हम इसको बोल रहे हैं 0 0, और इसका नाम दिया जाता है ओरिजिन ओ। ओके, इसका नाम क्या दिया जाता है, ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया, और ये जो लाइन है इधर, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, आई होप आप इतना तक कंफर्टेबल होंगे। चलो, अब इसके बाद इसमें एक चीज और होता है, हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से आप इधर मूव करोगे तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आप इससे इस डायरेक्शन में मूव करोगे। ओके, तो आप क्या बोलोगे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके, ओरिजिन से ये आप ऊपर जाओगे, आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। आप नीचे आओगे तो क्या बोलोगे आप, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैं एक चीज और बताता हूं कि ये जो एंगल है, ये लेते हैं हम 90 डिग्री,
ये हम क्या लेते हैं 90 डिग्री। देखो गाइस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, देखो ये एंगल 90 डिग्री क्यों लेते हैं, 90 डिग्री के अलावा और कुछ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, अगर लेते हैं तो क्या होने वाला है। देखो इन सब चीजों का आंसर जो है ना, आप एक तो जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, लाइक अगर आपको बीटेक वगैरह करने का, बीएससी वगैरह करने का मौका मिलता है, तब आपको एक पता चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप केवल ये जानना चाहते हो कि और होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बुक आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एसएल लोनी की। ओके, उसमें लाइंस दिए हुए हैं बेसिकली, और बहुत सारे मतलब लाइक जो कोनिक सेक्शंस है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी दिए हुए हैं। ओके, तो आपको अगर बहुत ज्यादा क्रेज हो कि 90 डिग्री के अलावा और क्या कर सकते हैं और उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप उस बुक के क्वेश्चन को जाइए सॉल्व कीजिए। ओके, तो और अभी के लिए मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए हम क्या मान लें कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हम रखते हैं, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ओके, तो आई होप गाइस आप इतना मानोगे मेरे साथ कि ये जो हम एंगल लेते हैं वो 90 डिग्री लेते हैं। ओके, चलो, तो अब देखो, अब मुझे कोई वेक्टर बताना है। अगर मुझे कोई वेक्टर बताना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे डायरेक्शन के बारे में बताना, मुझे डायरेक्शन बताना होगा पहली चीज। तो एक तो ये हो गया डायरेक्शन बताने के लिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मैं जो घड़ी है, घड़ी की मदद ले सकते हैं, घड़ी का, और ये इस चीज का कि ये इधर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो डायरेक्शन बताने के लिए एक किसकी मदद लेते हैं, दूसरा हम किसकी मदद लेते हैं, हम घड़ी का मदद लेते हैं, वॉच। आप देखे होंगे गाइस, जो क्लॉक है, क्लॉक अगर मैं आप बनाऊं तो क्लॉक कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर हमारा हो गया 12, यहां पर 3, 6, 9। ओके, और जो हमारी जो सुई है, जो डायरेक्ट जो इंडिकेटर है, ओके, जो आर्म्स है, वो बेसिकली कैसे मूव करते हैं, वो कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। शुरू में यहां पर रहेंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ये। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो आर्म्स है वॉच के, वो इस तरीके से मूव करते हैं। घड़ी की जो सुई है, हैंडल जो है, वो कुछ इस तरीके से ऐसे मूव करती है। पहले 12 पर आएगी सेकेंड की सुई, फिर 3, फिर इस तरीके से ऐसे मूव करती हुई आएगी। तो ये जो सेंस है, ये जो सेंस ऑफ मोशन है, ओके, हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सबसे जाने का जो सबसे सिंपल जो रूल है ना, मान लो कि आप पहले पता करो कि आपको घड़ी को रखना कहाँ है। घड़ी को यहाँ पर रखना है, तो एक क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पर घड़ी रखना है तो आपको भाई मतलब इस प्लेन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, तो आप एक घड़ी रख दो, लिख दो 12, 3, 6, 9, अब घुमा दो, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि देखो आपको घड़ी को यहाँ रखना है ना, तो आपका जो थंब है वो आपसे दूर होना चाहिए, और आप अपने इसको जो आपके फिंगर्स है उसको ऐसे कर्ल करो, रोटेट करो ऐसे। तो देखो ये कैसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो सेंस है, ये जो सेंस है, ये जो सेंस है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये है आपका क्लॉकवाइज सेंस। ये कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस। ओके, ये जो रोटेशन की जो टेक्निक है, इस तरीके से चेक करने की, बहुत बार यूज होने वाली है। तो आप घड़ी को या तो इस तरीके से चेक कर सकते हो, या फिर इस तरीके से, और भी कुछ टेक्निक है। कुछ लोग जो स्क्रू वगैरह है उसको रोटेट करके इमेजिन करते हैं, भाई कैसे रोटेट करेगा तो कैसे जाएगा। ओके, मैं बेसिकली ये जो हाथ का ये है, मैं इसी का यूज करता हूं। ओके, ऐसे रोटेट करवाने का। तो चलो, तो ये जो घड़ी जिस डायरेक्शन में वॉच रोटेट करता है, वॉच के जो आर्म्स है जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ओके, रिवॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो आपको शुरुआत में भी ये लगे कि इसका कोई यूजफुल नहीं है, क्यों बता रहे हैं, लेकिन
आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ओके, इस चैप्टर में भी और आगे के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ओके, ये मे भी किसी क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट कोई आंसर इससे रिलेटेड ना हो, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को फील करने के लिए ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है ना, इसके बारे में मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और देखो ये जो वॉच के जो अपोजिट जा रहा है इसको लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप गाइस आप इस बात से एग्री करोगे, यहां तक आप कंफर्टेबल होगे। ओके, तो देखो हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें मिल गई, एक अपना कार्टेशियन सिस्टम, ओके, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो है वो है ये सेंस ऑफ रोटेशन। ओके, वॉच जो है कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई। अब चलो अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं, आप चाहो तो देखो, मतलब आप नोट्स वगैरह कुछ बनाना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ओके, तो देखो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर। हमें क्या ड्रॉ करना है, एक वेक्टर को ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली क्या है आपका 1 यूनिट। ओके, मैं यूनिट लिख रहा हूं क्योंकि हमें पता नहीं है मतलब वेक्टर का किस नेचर का वेक्टर है। लाइक फोर्स भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है। ओके, देखो मैं इन सब चीजों को क्लास 11 के नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन आई होप कि आप क्लास 9 क्लास 10 पास होंगे, नाम सुने होंगे इन सब चीजों का कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। ओके, तो 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट मीटर होगा। तो अब किस टाइप का वेक्टर है, कौन सा वेक्टर हमें पता नहीं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 1 यूनिट जो भी हो। ओके, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है भाई, वो है आपका 30 डिग्री। ओके, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, from positive direction of x axis in positive direction of x axis in clockwise sense. Okay, 30 degree from positive direction of x axis in clockwise sense. तो हमें इस वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ओके, तो चलो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं आपके लिए। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया हमारा। ये एक्सिस, इसका नाम क्या दिया जाए, आई होप कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसका नाम ठीक है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर दे और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कर दे। ओके, और एक्स डैश इस लाइन का नाम देते हैं, और दिस इज द वाई एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव। ओके, और ये क्या होगा, नेगेटिव वाई डैश एक्सिस। ओके, वाई डैश वाई एक्सिस। ओके, तो ये क्या है, ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इन डायरेक्शन 30 डिग्री from direction 30 degree from positive x axis. Okay, positive 30 degree from positive x axis in clockwise sense. तो देखो,
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कहीं ये होगा, ये जो है अगर इस यहां से इधर चले तो दिस इज द आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। वहां से 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो क्लॉकवाइज जो सेंस है, तो मैं घड़ी बना देता हूं। ओके, तो यहां पे एक छोटी सी घड़ी बना देते हैं, 12 3 6 9। ओके, अब हमारा जो घड़ी है वो किधर जाएगा? तो देखो आप क्या करो कि हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इसका ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये यहां पर 0 है, दिस इज द 1। ओके, तो इसका लेंथ क्या हो गया? 1 यूनिट। अब इसको करना है रोटेट। कितना रोटेट करना है? रोटेट करना है क्लॉकवाइज सेंस में। तो देखो भाई, अब यहां से क्लॉकवाइज कहीं इधर जाएगा। ओके, तो हमें यहां से 30 डिग्री रोटेट कर देते हैं। देखो ये एंगल क्या होगा? दिस इज द 30। ये क्या होगा? ये दिस इज द 30। ओके, देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कट करना चाहता हूं कि ये जो सिंपल मेथड है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लिकेटेड बना करके। लेकिन हम जब इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं पिछले 2 लेक्चर पे और इसमें भी टाइम दे रहा हूँ। वेक्टर का एडिशन करना और बहुत सिंपल है। अगर हमें ये जो वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आने लगे, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, खुद से कुछ क्वेश्चन बनाइए और रिप्रेजेंट कीजिए इस तरीके से। ओके, चलो, तो देखो अगर देखो मैं इसका सेंस नहीं देता, अगर मैं ये बोलूं कि इसका कोई सेंस ही नहीं देता, तब फिर क्या होता? अगर मैं इसका सेंस नहीं देता, मैं बोलता कि 30 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इस कैसे कितने वेक्टर इसके बनते हैं? इसके कुल मिला कर आपके 2 वेक्टर बन जाते हैं। ये देखो 1 यूनिट, एक वेक्टर इधर भी चला जाता। ओके, 2 वेक्टर बन जाते। तो इसलिए हम एक ही वेक्टर बने तो हमें ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। ओके, अगर मैं बोलूं कि मैं ये नहीं बोलता कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब कितने वेक्टर बन जाते? देखो फिर 4 वेक्टर बन जाते। एक इधर भी हो सकता है भैया, ये देखो 1 यूनिट, इधर भी हो जाता 1 यूनिट। ओके, तो ये जो सारे इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज सेंस, ये सभी इंफॉर्मेशन को देना जरूरी है। ओके, तो चलो, तो गाइस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आई होप आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और बेसिकली आपको क्या करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मैं क्वेश्चन देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। आपको क्या करना है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। और कौन कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द वेक्टर, रिप्रेजेंट द वेक्टर। ओके, आपको क्या करना है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। और क्वेश्चन क्या क्या है आपके? तो देखो मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड, जो आपका मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली है 1 यूनिट, और डायरेक्शन 30 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, 30 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। आपको इस वेक्टर को ड्रॉ करना है। दूसरा वेक्टर हमारा क्या है? दूसरा वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन 30 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, और क्या हो गया? इन क्लॉकवाइज सेंस।
क्लॉकवाइज सेंस। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन क्या है इसका 30 डिग्री। ओके, और क्या है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन है हमारा 30 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं, आई होप आपको दिखेगा कि नहीं। चलो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, ठीक ना। एक को यहां पर कर देता हूं, और ये जो आपका पांचवा है वो क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ओके, डायरेक्शन 30 डिग्री विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस। ओके, तो ये मिला जो आपको कुल 5 वेक्टर को ड्रॉ करना है। और गाइस आई होप कि आप जो मेरे वीडियो हैं उसको कॉपी कलम के साथ बैठे होंगे, लेकर बैठे होंगे और इसको देख रहे होंगे। ओके ओके गाइस, तो इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने ये जो क्वेश्चन है लास्ट में, मैं वीडियो के एंड में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, और बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि वेक्टर को ड्रॉ करना था, रिप्रेजेंट द वेक्टर। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली 1 यूनिट है, डायरेक्शन है 30 डिग्री विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो चलो ये जो स्पेस है बेसिकली मैं यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, ठीक ना। ओके, चलो तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, और ये जो डायरेक्शन होगा ये वाला, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। लेट अस अज्यूम गाइस कि जो हमारा यूनिट लेंथ है वो बेसिकली ओरिजिन से लेकर के यहां तक ये है 1। ओके, हमें क्या करना है, एक यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम क्या किए, सबसे पहले तो ये एक यूनिट का ये लेंथ पता कर ली, ये दिस लेंथ इज बेसिकली 1 यूनिट। ओके, उसके बाद क्या हमें क्या शो करना है, इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब यहां से ये इधर जाएगा 1, ठीक, -1 यहां पे नहीं रहेगा। 1 यूनिट इन लेंथ, डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देखो अगर मैं गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहां पर क्लॉक बनाऊं तो देखो बेसिकली 12 यहां पर होगा, दिस इज द 9। जो क्लॉक का अगर मोशन होगा यहां के हिसाब से देखोगे तो यहां से भाई क्लॉक ऐसे मूव करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ओके, यहां से देखोगे तो क्लॉक जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जो क्लॉकवाइज जो सेंस है वो बेसिकली इधर है। क्लॉकवाइज सेंस क्या है, इधर है। हमें किधर ड्रॉ करना है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जिस डायरेक्शन में जो क्लॉक का जो हैंड है, जो आर्म्स है, जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। लाइक जैसे अभी देख रहे होंगे न्यूज में भाई एंटी चाइना। ओके, वैसे क्या पूरा एंटी चाइना है। तो जिधर चाइना जाएगा उधर उसके अपोजिट। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो क्लॉकवाइज सेंस क्या है, क्लॉकवाइज सेंस, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस यहां पे। तो एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली क्या होगा, हमें इधर आएगा।
यहां से इधर ना जाकर के यहां से इधर जाना हो। तो ओके ठीक है, तो देखो हम यहां से इधर जाएंगे और 30 डिग्री जाएंगे यहां से, ये देखो दिस इज एंगल 30 डिग्री और ये लेंथ, ओके दिस इज एंगल 30 डिग्री। कहीं देखो आपको एक चीज ध्यान है, ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, ये आप ध्यान से देखोगे यहां पर ये लेंथ 1 है, ये लेंथ भी 1 होगा, तो ये जो बेसिकली जो कर्व आ रहा है, अगर आप सर्किल पढ़े होंगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल देंगे कि ये जो है एक सर्किल का आर्क है, और सर्किल जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, और जिसका रेडियस क्या है 1, ओके। और गाइज अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम चुटकी बजाते सॉल्व करोगे, ओके। तो देखो हमने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन 30 डिग्री, नेगेटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो हमारा जो वेक्टर हुआ, जो फाइनल वेक्टर हुआ वो कुछ ये होगा, वो हमारा फाइनल वेक्टर क्या होगा, जो फाइनल वेक्टर होगा वो कुछ ये होगा, ये वाला जो वेक्टर हुआ ऐसे, दिस इज, ये सारे वेक्टर को हटा दो, ये जो वेक्टर बन रहा है दिस इज द हमारा 1 यूनिट का वेक्टर है, 30 डिग्री है और नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, ओके दिस इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर। चलो अब दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन 30 डिग्री, नेगेटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो दूसरा जो हमारा दूसरा वेक्टर होगा वो क्या होगा भैया, वो भी सेम है 1 यूनिट 30 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस, तो क्लॉकवाइज सेंस इधर होगा, हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। सो दिस इज द आवर, ये फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकंड। थर्ड क्या है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन 30 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहीं इधर होगा 1 यूनिट, ओके। एंटी क्लॉकवाइज सेंस देखो भाई यहां पर जो घड़ी है 3 से वो इधर मूव करेगी, हमें इस घड़ी का अपोजिट इधर जाना है, मतलब देखो हम ये वेक्टर यहां से 30 डिग्री हम इधर मूव कर गए, तो हमारा जो वेक्टर आएगा थर्ड वाला कहीं यहां पर आएगा ऐसे, ओके कहीं यहां पर हमारा ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज थर्ड, दिस इज द थर्ड। तो फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकेंड वेक्टर ये है, थर्ड वेक्टर ये है। फोर्थ वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन 30 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो ये हमारा ये जो डायरेक्शन क्या है 1 यूनिट, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर इधर कहीं होगा, ओके। अब क्या है 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो गाइस अगर यहां पर 12 है तो घड़ी जो है, घड़ी यहां से ऐसे मूव करेगी इस तरीके से, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस। तो यहां से 30 डिग्री हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज सेंस, तो समवेयर यहां पर आएगा, यहां पे ऐसे, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हुआ, दिस इज आवर फोर्थ वेक्टर, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये क्या है बेसिकली 30। आप देखो आप क्या करोगे, मैंने थोड़ा सा आलस किया है, मैंने एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सारे वेक्टर को सोल्व कर दिया। देखो ये एक तरह से फायदेमंद भी है, कब फायदेमंद होगा, जब आप वेक्टर का एडिशन सीखोगे तब फायदेमंद होगा। लेकिन अभी हम बेसिकली रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, तो आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइएगा, ओके ये मेरा सजेशन है, अदरवाइज आप चाहो तो इसी तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन 30 डिग्री, नेगेटिव वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस, नेगेटिव वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज। तो देखो ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अब हमें किधर मूव करना है भैया, क्लॉकवाइज सेंस में। तो देखो जो अगर आप 6 पे वॉच ले जाओगे तो वॉच ऐसे जाएगी 9 की तरफ, ये 6 वाला पोजीशन हो गया, और तो हमें क्लॉकवाइज सेंस में जाना है यहां से 30 डिग्री, तो समवेयर हियर, ये हमारा 1 यूनिट है, तो यहां पाएगा दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये जो वेक्टर है ये हमारा क्या है, दिस इज द वेक्टर नंबर 5, ओके।
तो गाइस हमने सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके चलो अब हम क्या करते हैं गाइस, इसके बाद वेक्टर के एडिशन को हम सीखेंगे। ओके हम क्या सीखेंगे इसके बाद, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम क्या देखेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके तो देखो वेक्टर को एडिशन कैसे करेंगे, वेक्टर का एडिशन। तो हम पुराने चीज पे आ जाते हैं जहां से हम इस लेक्चर की शुरुआत किए थे, घनश्याम, साइकिल एंड हवा। ओके घनश्याम की साइकिल और हवा। तो ये देखो ये हो गया रोड, ये हो गया रोड, और रोड पे ये हो गया हमारा घनश्याम की साइकिल। ओके हैंडल मस्त। ये हमारा जो घनश्याम है बेसिकली बिहार से है, तो बिहार की जो साइकिल होती है उसमें नीचे एक ऐसे लड़ियां लगी रहती हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ओके मस्त एकदम अपना घनश्याम चला रहा है, सीट हो गया उसका। ओके चलो तो देखो घनश्याम जो है वो इधर मूव कर रहा है। ओके और इसकी स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। और हवा जो है वो एकदम इसकी स्पीड के जस्ट परपेंडिकुलर आ रही है। हवा जो है इस स्पीड, इसकी जो स्पीड है घनश्याम की उसके परपेंडिकुलर आ रही है। तो हवा किधर फ्लो करेगा फिर, हवा जो है इधर फ्लो करेगा। ओके हवा किधर फ्लो करेगा भाई, हवा जो है हवा का जो फ्लो होगा, मूवमेंट होगा, उस डायरेक्शन में होगा। आई होप आप कितना एग्री करोगे। ओके तो देखो हवा की स्पीड जो है वो है हमारी 0.5 मीटर पर सेकेंड। हवा की स्पीड क्या है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, तो चलो अब हम क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने पहले रिप्रेजेंट किया था। ओके और जो हम रिप्रेजेंट करेंगे गाइस जादू हो जाएगा। रिप्रेजेंट करेंगे और देखो जादू कैसे होता है, हम तुरंत फाइंड कर लेंगे। ओके तो चलो मैं अब ये जो दो वेक्टर है, एक वेक्टर जो इधर मूव कर रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है। ओके और मैं अभी बताया था कि ये जो दोनों वेक्टर हर एक पॉइंट पे होंगे। ये वेक्टर यहां पर भी होगा, ये वेक्टर ये वाला जो वेक्टर होगा यहां पर भी होगा। एक पहिया को छोड़ दो, पहिया का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो हैंडल पर भी होगा, हैंडल इधर मूव करेगा और हवा जो है बोलेगा भैया तू इधर जा। हर एक पॉइंट पे होगा। इवन घनश्याम यहाँ पर हमारा घनश्याम बैठा हुआ, घनश्याम जो है इसका जो सर है वो सर पे कहते सर क्या जो ये जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स क्या बोलेगा भैया तुम इधर भागो। हवा क्या बोलेगा, हे घनश्याम तुम इधर भागो। ओके तो ये जो दोनों वेक्टर है वो हर एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे। आई होप आप इस बात से एग्री, वो हर एक पॉइंट पे वो लगेंगे, हर एक पॉइंट पे वो एक्ट करेंगे। ये जो दो वेक्टर है हर एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे। तो अब हम इन दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस अज्यूम गाइस मैं इस हैंडल को, मैं ये जो हैंडल का ये पॉइंट है इस पॉइंट पे जब वेक्टर के एनालिसिस करना चाहता हूं, ये हैंडल। ओके तो मैंने क्या किया कि भैया यहां पर जब कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दूं, हम तो है मैथमेटिशियन, गणित हमें आती है। ओके 10th पास है हम, आई होप आप भी पास हो गए। तो चलो भैया ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एंगल 90 डिग्री। हमें नहीं पूछना 90 डिग्री क्यों, जिसको पूछना है ऐसे लोन सॉल्व करें। ओके पता चल जाएगा क्यों, और नहीं तो बीटेक कर ले तुरंत या बीएससी कर ले मैथमेटिक्स। ओके
चलो, तो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, एक्स डैश, वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश। ये हमारा हो गया ओरिजिन। हमारा ओरिजिन हमने कहा, ओरिजिन ये जो हैंडल है इस पॉइंट को लिया है ओरिजिन। तो देखो हैंडल घनश्याम का फोर्स क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को बोल रहा है कि तुम इधर जाओ, कितने से 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैं 1 मीटर पर सेकेंड, ये मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ लगाऊं, इसको लग तो रहा है कि पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये वाला पॉजिटिव है, 1 यूनिट पॉजिटिव ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ये, ओके। अब देखो हवा किधर जा रहा है भाई, हवा इधर जा रहा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और जिस डायरेक्शन में हवा जा रहा है उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लेते हैं, हम उसको क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखो कलर चेंज कर देते हैं भाई, ये देखो हवा का लेंथ आ रहा है ये सेम यहां पे, तो समवेयर हियर, ये देखो ये हो गया हमारा हवा 0.5, इसका लेंथ ये 1 मीटर है, तो इसका लेंथ हो गया 1 यूनिट, और ये क्या है 0.5, दिस इज द 0.5 यूनिट, ओके। हमने ये दो वेक्टर, अब देखो गाइस ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इनका इफेक्ट जो होगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा, वो इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्टेंट के कारण होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो मोशन होगा, देखो इसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है और इसको आप नोट कीजिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो मोशन जो आपको दिखेगा, अगर आप दूर हैं, अब जस्ट सपोज करो आप कार में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है, कार में बैठे हैं, आपको नहीं पता है कि हवा किधर जा रही है, मतलब हवा भी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ओके। तो आप क्या देखोगे, और ये जो अपना घनश्याम है ना, अपोज नहीं कर रहा, वो जिधर जा रहा है वो बहने जिधर हवा और इसकी खुद की वेलोसिटी मिलकर ले जा रही है ना, उधर ही जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसको कि हमें रोड पे चलना है कि रोड के किनारे ले जाना है, ओके। तो अब आप क्या देखोगे कि ये बेसिकली ये जो हमारा पॉइंट है ये कहीं इधर मूव करेगा, ऐसे ना इधर कहीं इधर जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट, अगर हम इन दोनों का इफेक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। तो देखो हमने क्या किया, हमने क्लास 10 पास, ये देखो ये भैया हमें पहला चीज ये जो साइड इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसका लेंथ इसी के इक्वल होना चाहिए, तो कहीं यहां पर आएगा, जितना ये लेंथ उतना ये लेंथ, तो ये लेंथ कहीं यहां पर आएगा, ओके। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और लेंथ से हमने एक ड्रॉ कर दिया पैरेललोग्राम, ओके। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली क्या होगा, ये वाला, ये जो लेंथ आ रहा है ना, ये लेंथ, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। तो ये 1 यूनिट, दिस इज 0.5 यूनिट, ओके। चलो अब देखो गाइस, जब मैं पढ़ता था ना, तो हमारे जो फिजिक्स के जो टीचर थे, आई होप अगर बनारस आप गए होंगे तो आप जीआरएस ट्यूटोरियल का नाम सुने होंगे, ओके। तो झांसर थे, तो झांसर हमें रटवाते थे, क्या रटवाते थे कि अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आपको वेक्टर को इस तरीके से, मतलब फर्स्ट वेक्टर, ये देखो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया, दूसरे वेक्टर को क्या कर, वो क्या बोलते थे, दूसरे वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख, वो उनका मतलब इसी तरीके से बोलते थे, फर्स्ट वेक्टर को दूसरे वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख। ये देखो दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज आवर सेकंड वेक्टर, ओके। ये वाला जो वेक्टर सेकंड वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल। तो देखो हमने यहां पर क्या रख दिया, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरा ये जो वेक्टर इसका टेल रख दिया, यहां पर टेल हो गया, ओके। अब वेक्टर को ड्रॉ कर दिया डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखते हुए।
तो हमारा जो दूसरा वेक्टर का जो हेड आएगा वो कहीं यहां पर आएगा। अब जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल हेड टू फाइनल टेल। ये देखो इनिशियल, ये इनिशियल हेड है, ये फाइनल टेल है, इनिशियल हेड टू फाइनल टेल। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप यहां तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा क्या है, सबसे सिंपल मेथड, पैरेललोग्राम ड्रॉ द पैरेललोग्राम। ओके, पॉइंट देखो, पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, और जब पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है तो रिजल्टेंट आपको पता है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे आपको पता चल जाएगा। और पैरेललोग्राम ड्रॉ करना भाई, उसके लिए क्या चाहिए, क्या बस पैरेलल लाइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज, एंगल उंगल तो आप यूं ही निकाल दोगे। ओके, तो देखो अब गाइस, अब रिजल्टेंट की कोई बात करें तो देखो हमें भाई ये पता है कि ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज बेसिकली 1, ये लेंथ क्या है 0.5, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। आई होप आप कॉन्फिडेंस होंगे इस पे, अगर मैं बोलूं कि दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। ओके, तो ये लेंथ फाइंड करना हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। और ये लेंथ होगा क्या, किसके मदद से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस साहब के जो चरण है उनमें जाएंगे हम, इसके लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हम इसके लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द 1 + 1/4। ओके, 1/2 का जो स्क्वायर होगा 1/4 होगा, दैट इज गोइंग टू बी √5/2। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो लेंथ आएगा ये बेसिकली क्या होगा, √5/2। आई होप गाइस आपको ये जो मेरा अभी तक का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। ओके, तो चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन देता हूं। ओके, देखो अभी तक हमने जो भी एग्जांपल लिए उसमें बेसिकली मैं मोशन दिखा रहा था, और मोशन इसलिए दिखा रहा था क्योंकि आप फील करते हो। ओके, आप साइकिल चलाते हो, हवा आपके मतलब परपेंडिकुलर आता है, तो आप फील करते हो कि भाई आप कहीं मतलब आप ऐसे जा रहे हो, हवा ऐसे आ रहा है, तो आपको लगेगा कि कहीं आप इधर मूव करते हो, आपको अपने हैंडल इधर मोड़ना पड़ता है बार बार। ओके, नहीं तो आप लगता है कि इधर भाग जाओगे। आप इसको फील किए होंगे, आप इवन साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। ओके, कार वगैरह से तो पता नहीं चलता है, लेकिन साइकिल में और बाइक में आप पक्का फील किए होंगे, होता है ये। इसलिए मैं अभी तक जो भी एग्जांपल दे रहा था इसलिए मोशन का दे रहा था। ओके, आप अगर क्रिकेट वगैरह खेले होंगे, आपके आसपास में कोई वाटर चैनल होगा, कोई नहर होगी। ओके, यहाँ मान लो कोई इरिगेशन चैनल है, कहीं खेत वगैरह से पानी जा रहा है, तो अगर आप उसमें बॉल गिरी होगी तो आप देखे होंगे कि उसका मोशन कैसे हो रहा है, आप इसको रियलाइज किए होंगे। तो इसलिए बेसिकली मैं आपको मोशन का एग्जांपल दे रहा था। अब वेक्टर के एडिशन और वेक्टर को और बढ़िया से समझने के लिए मैं मोशन का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दूंगा। ओके, और अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो आप सभी लोग इस बात से एग्री करोगे। ओके, और मुझे वीडियो को लाइक करके बताओगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतना मैं एज्यूम करूंगा कि आपको पता है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। मैं देखता हूं मैं कि कितने लोग को पता है ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। सो गाइस, लाइक द वीडियो। चलो, तो हमें वेक्टर के एडिशन को और बढ़िया से समझना है और कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल करना है। इसमें तो 90 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, 90 डिग्री ना हुआ तो। ओके, तो चलो आओ हम धीरे धीरे आराम से चीजों को समझेंगे। और इसको समझने के लिए गाइस, मतलब वेक्टर के एडिशन को और बढ़िया से समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, मैं जो हूं वो बेसिकली खेत का एग्जांपल लूंगा। ओके, हम किसका एग्जांपल लेंगे, खेत का एग्जांपल लेंगे। तो देखो ये हमारा एक खेत है।
और मैं बचपन में बहुत खेत घूमता था। ओके, तो ये हमारा धान का मस्त खेत है, बेसिकली दिस इज द पैडी फील्ड। ओके, और यहां पर हमारा बेचारा किसान, गरीब किसान है। यहां पर हमारा कौन है? यहां पर गरीब किसान है। ओके, और गरीब किसान के साथ यहां पर उसका बेटा है और वो बैठा हुआ है। गरीब किसान के साथ क्या कौन है? उसका बेटा, और वो इस जगह पर बैठा हुआ है। और जो गरीब किसान है वो यहां से चलना शुरू किया। लेट अस अस्यूम यहां से चलना शुरू किया। ओके, इसके इधर भी लो, मैं इधर भी एक ठीक बना देता हूं। ओके, यहां पर ऐसे सीधा चला, यहां पे जाने के बाद फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, क्योंकि उसको यहां पे उसने एक टमाटर का पौधा लगाया हुआ है। ओके, यहां पे उसने टमाटर की खेती की हुई है। तो एकदम टमाटर बनाना भी बड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूं। ओके, ये हो गया, ये टमाटर। तो वो यहां पर मतलब यहां से चलना शुरू किया। उसको जाना है, अपने घर में सब्जी बनानी है, तो यहां से वो टमाटर को तोड़ने के लिए चला गया। ओके, तो वो यहां पहुंचने के बाद क्या किया कि वो यहां पर ऐसे सीधा चला गया। ओके, अब उसका जो लड़का है वो क्लास 9th में है। उसको पता है भाई बाबूजी ने किया है डिस्प्लेसमेंट। ओके, बाबूजी ने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो वो क्या बोलेगा, जो बाबूजी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बोलेगा अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो मतलब एक पॉइंट बाबूजी ने यहां पर चलना शुरू किया था, बाबूजी फाइनली यहां पहुंच गए टमाटर तोड़ने के लिए। तो बाबूजी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वो बेसिकली ये होगा। बाबूजी का फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाबूजी। ओके, आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। चलो, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेंथ है, यही लेंथ होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाबूजी का। और उसको पता है, मतलब उसने बहुत सा अंदाजा लगाया हुआ है, ठीक है, लेंथ वगैरह का एक्चुअली, क्योंकि वो मेजर वगैरह करवाता रहता है। ओके, तो उसको पता है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है वो है आपका 3 मीटर। ये जो लेंथ है वो लेंथ है 3 मीटर, और ये लेंथ भी, यहां से ये लेंथ जो है वो 3 मीटर है। और उसने मोटा मोटी अंदाजा लगाया है कि ये जो एंगल है, चलो ठीक है 3 मीटर, चलो ले लो 3 मीटर, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री। ये जो एंगल क्या है, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री। उसको ये पता नहीं ये लेंथ क्या होगा। ओके, यहां पर बैठा हुआ है भाई किसान का बेटा, मेहनती लड़का, गणित को उसको भरोसा है अपने। ओके, अब बताओ वो जो लड़का है वो ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेगा? उसको पता है ये लेंथ जो है 3 मीटर है, और अप्रोक्सीमेटली देखा कि भाई जितना देर में यहां पहुंचे उतना देर में यहां पर पहुंच गए, तो ये अभी 3 मीटर होना चाहिए। ओके, घड़ी उड़ी है, मोबाइल है उसके हाथ में। बाबूजी को यहाँ पहुंचने 5 मिनट लगा, यहाँ पर भी पहुंचने 5 मिनट लगा, यहाँ से जाने में 5 मिनट। तो ये 3 मीटर होना चाहिए, अभी 3 मीटर होना चाहिए। लेकिन अब वो चाहता है कि वो ये लेंथ कैलकुलेट करे। बताओ भाई, क्लास 10 था, आई होप आप पास हो गए। तो देखो वो जो लड़का है वो सोचता है पता कैसे करें, अगर सर आप ये एंगल जो है वो सोचता कि अगर ये एंगल 60 डिग्री होता, ये एंगल 60 डिग्री, चलो मैं लिखता नहीं, अगर ये एंगल 60 डिग्री होता तो आराम से बता सकता था। ये जो एंगल 60 डिग्री होता तो ये आराम से बता सकता था कि आपको मतलब ये लेंथ 3 मीटर होगा, क्योंकि 60 डिग्री एंगल है नहीं। उसको तो पता है दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 120 डिग्री। ओके, क्या करें, वो बहुत परेशान है।
तो वो क्या करता है एक्चुअली, वो उसको पता है कि भाई गणित में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। आई होप भाई आप भी किए होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन किए होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर किए होंगे। अगर क्लास 11th में आ गए तो बिना कंस्ट्रक्शन के आप 11th में नहीं आ सकते भाई। तो वो जो किसान का लड़का है, जो गरीब किसान का लड़का है, उसने भी कंस्ट्रक्शन किया। उसने क्या कंस्ट्रक्शन किया, एक काम करते हैं, ये है ना भाई, ये इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को, चलो मैं आगे दूसरे कलम से एकदम एक्सटेंड करता हूं। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। ओके, उसके बाद क्या क्या किया उसने कि ये जो पॉइंट है, एक्चुअली उसके पास कॉपी वगैरह है, ये सब कॉपी में ड्रॉ कर रहा है, दिमाग में सोच नहीं रहा है, वो कॉपी में ड्रॉ कर रहा है क्योंकि उसको फाइंड करना है बाबूजी चले कितना, आखिर बाबूजी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ओके, तो इस लाइन को उसने एक्सटेंड किया और इस पॉइंट से जहां पर टमाटर है उससे उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। उसको ये पता है दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये लेंथ 3 मीटर है। क्या बोलेगा, अरे बाप रे, हम तो ये जो लेंथ है भैया आसानी से बता सकते हैं। ये यहां से ये जो लेंथ है ये हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, ये तुरंत बोलेगा। आई होप आप भी बता दोगे, इतने ब्रिलियंट हो, ये जो लेंथ है आप आसानी से बता सकते हो। और उसके बाद फिर क्या बोलेगा, अरे बाप रे, हम तो भाई हो लेंथ बता दे, बिहारी है। ओके, ये जो है क्या बोलेगा कि भाई हम तो ये लेंथ भी बता देंगे बहुत ही आसानी से। फिर बोला कि अरे बाप रे, ये लेंथ हमें पता है, हमें यहां से ये लेंथ पता है, इसका मतलब कि मुझे ये पूरा लेंथ पता है, ये पूरा लेंथ पता हो जाएगा। ओके, आई होप आप भी एग्री करोगे। हाँ, बात तो सही बोला लड़का जो है वो सही बोल रहा है। अगर उसको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो पूरा लेंथ बता सकता है। ओके, अब देखो, उसको ये पूरा लेंथ पता है और उसको ये लेंथ भी पता है, उसको ये लेंथ उसने पता कर लिया है। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बिकॉज दिस एंगल, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो ये तो बेसिकली हाइपोटेनस होगा भाई। ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू द हाइपोटेनस। पाइथागोरस है चाचा। ओके, काका, चाचा काका। तो पाइथागोरस काका की मदद से वो तुरंत ये लेंथ फाइंड कर लेगा। तो देखो गाइस, ये आपका, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको क्या फाइंड करना है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से लिख लूं। ये हो गया हमारा ओरिजिन O, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ओके, ये जो पॉइंट है B, सो और ये पॉइंट हो गया B डैश। आपको क्या फाइंड करना है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड AB डैश। आपको AB डैश फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, BB डैश। और आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड, AB डैश प्लस OA, या मैं बोलूं और OB डैश। ओके, और आपको फोर्थ क्या फाइंड करना है, OB फाइंड करना है। ओके, तो आई होप गाइज आप इतना कुछ जानने के बाद, अगर वो ये जो लड़का यहां पर जो किसान का लड़का है अगर वो फाइंड कर सकता है, यू कैन ऑल्सो। तो गाइज आप सारे के आंसर जो हैं AB डैश, BB डैश, AB डैश प्लस OA, इन सभी के आंसर जो हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। और गाइज अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके,
चैनल इस लेक्चर को शेयर करेंगे ताकि हमारी जो मुहिम है फ्री एजुकेशन की हम इसको आगे ले जाएं। ओके, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।